हमारे कलाकारों ने और हमारे उद्घोषकों ने प्रेम की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, प्रेम की बात करते हैं। फिर मुझे याद आया कि ओशोधारा का जन्म 1998 में रामनवमी के दिन अमरकंटक में हुआ था, जहाँ हम तीनों विद्यमान थे। एक संकल्प का जन्म हुआ कि ओशोधारा, चाहे उन दिनों ओशोधारा इसका नाम न रहा हो, लेकिन सद्गुरु त्रिवीर के रूप में साथ आगे बढ़ने का संकल्प वहाँ मुखरित हुआ। तो मैं मानता हूँ कि ओशोधारा का जन्म आज से 18 साल पहले हुआ, और जिन्हें हम बच्चा समझ करके बहुत सारी बातें अब तक नहीं कह पा रहे थे, अब उनको वयस्क समझकर समय आ गया है कि वो सब बातें की जाएं। ओशो ने एक संदेश दिया था, जोरबा द बुद्धा, और आज कार्यक्रम की शुरुआत में ओशो की वाणी के माध्यम से हमें सुनने को मिला, आपने भी सुना, कि हमारा जो संन्यास है वो घर से जंगल की ओर नहीं जाता, बल्कि जंगल से घर की ओर जाता है। सोचने की बात है, मनन की बात है। आज तक तो यही समझा गया कि जो भी सन्यासी है उसे संसार छोड़कर जंगल जाना है, गुफाओं में जाना है, पहाड़ों में जाना है, तपस्या करने जाना है, साधना करने जाना है। सन्यासी का मतलब ही है जो संसार से वैराग्य लेकर के जंगल की ओर जाए। ओशो कौन से सन्यास की बात कर रहे हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा सन्यासी या मेरे सन्यास को घर की ओर लेकर के जाए। नहीं लोग समझे थे, लेकिन आज ओशो की इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि हम ओशो के सन्यासी कैसे हो। इस यात्रा का पहला भाग तो ठीक है, जोरबा द बुद्धा। जोरबा का अर्थ है संसार में जो जीता है, बुद्धा का अर्थ है जो आत्मा में जीता है। निराकार में जो जीता है वो बुद्धा है, आकार में जो जीता है वह संसारी है। लेकिन हम ये भूल गए कि ओशो बार बार हमें कहते हैं कि यात्रा वर्तुल है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, लीनियर नहीं है। तो इसलिए जब तक तुम बच्चे थे तब तक हम भी कहते रहे आकार से निराकार की ओर चलो, संसार से समाधि की ओर चलो। लेकिन अब वक्त आ गया है इस बात को कहने का कि अब समाधि से संसार की ओर चलो। और ये संदेश केवल ओशो का नहीं है, भारतवर्ष के तमाम ऋषियों का संदेश भी यही है। शुरू के लिए यात्रा का पूर्वार्ध तो यही है, जोरबा द बुद्धा। ओशो भी कहते हैं संभोग से समाधि की ओर चलो। पुराने ज़माने में भी ऋषि परंपरा थी कि गुरुकुल में लोग जाते थे, 18 वर्ष तक शिक्षा का अध्ययन करते थे और फिर लौट करके संसार में आते थे। ऋषि समझता था कि अब ये संसार में जाकर प्रेम फैलाएगा, प्रज्ञा फैलाएगा, विवेक फैलाएगा। तो ऋषि कहता था कि अब जाओ संसार में। अब तुम में से बहुत सारे लोग चरैवेती तक की यात्रा कर चुके हैं। वैसे चरैवेती कोई अंतिम यात्रा या अंतिम मंजिल या अंतिम पड़ाव तो है नहीं। चरैवेती का अर्थ ही है सतत यात्रा। लेकिन अब ओशोधारा इस प्रौढ़ता को उपलब्ध हो गई है कि उस पूरे यात्रा के पूरे वर्तुल को अब जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यात्रा का पूर्वार्ध, जैसा मैंने कहा, जैसा ओशो ने भी कहा, जोरबा द बुद्धा, संसार से समाधि की ओर चलो। लेकिन आज मैं यात्रा के उत्तरार्ध की बात भी कर दूं। उत्तरार्ध है बुद्धा द जोरबा, अर्थात जिस प्रेम को तुमने जाना है, जिस विवेक, जिस प्रज्ञा से तुम परिचित हुए हो,
अब इसको अपने घर में ले जाओ, अपने परिवार में ले जाओ, अपने संसार में ले जाओ, अपने समाज में ले जाओ। और इधर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये बात तुमसे कहूँ, आज ही बल्कि कल ओशो दरबार में भी मैंने ये सवाल पूछा था कि हम सबका उद्देश्य क्या है, हम सबका मिशन इस धरती पर क्या है। और मुझे जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि अधिकतर मित्रों ने कहा कि हम संसार से प्रभु की ओर चलें, आत्मज्ञान की ओर चलें, ब्रह्म ज्ञान की ओर चलें, यही इस धरती पर हमारा मिशन है। मैं समझ गया कि यात्रा के पूर्वार्ध पर ओशो धारा में शायद ज़्यादा जोर दिया गया है और अब वक्त आ गया है कि पूरे मिशन की बात आपसे की जाए। और ये सभी ऋषियों का, सभी अवतारों का, सभी संतों का जो मिशन है वही हम सबका मिशन है। और उस जो परम उद्देश्य, जो परम लक्ष्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, शुरू में जब हम जीवन शुरू करते हैं तो अपना अपना लक्ष्य अलग अलग होता है। लक्ष्य अलग अलग हो सकता है लेकिन परम लक्ष्य अलग अलग नहीं हो सकता। उद्देश्य अलग अलग जीवन का हो सकता है लेकिन परम उद्देश्य अलग अलग नहीं हो सकता। सत्य सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन परम सत्य सबका अलग अलग नहीं हो सकता। आज हम उसी परम मिशन की बात करना चाहते हैं, परम सत्य की बात करना चाहते हैं, जिसको ऋषि कहता है कि प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च, यही मिशन है, प्रथम आत्म मोक्षार्थम। इसकी दो व्याख्याएं की गई हैं और मेरा ख्याल है दोनों गलत हैं। पहली व्याख्या क्या की गई कि पहले आत्मज्ञान अर्जित करो, पहले तुम जान लो अपनी आत्मा को, जान लो ब्रह्म को, और ये सबको करना है। उसके बाद फिर संसार के कल्याण के लिए कुछ करो। जब तक स्वयं को नहीं जान लो, जब तक स्वयं की मुक्ति नहीं प्राप्त कर लो, तब तक संसार की फिक्र मत करो। नहीं, ये व्याख्या तो ठीक नहीं है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान का कोई अंत है क्या? आत्मज्ञान का कोई अंत है क्या? इसलिए ओशो धारा में तो अंतिम कार्यक्रम का नाम ही चरैवेति है। गौतम बुद्ध भी अपने संबुद्ध शिष्यों को कहते थे कि यात्रा की मंजिल नहीं है, आगे चलते चलो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो जीवन तो चरैवेति में बीत जाएगा, तो फिर तुम जगत द्वितीयाय च इसका काम कब करोगे? नहीं, ये अर्थ भी जरा ठीक नहीं है। दूसरा अर्थ किया गया प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च, अर्थात कि आत्मज्ञान मुख्य है और जगत गौण है। गौण है नहीं, प्रभु की रचना गौण है। प्रभु की पूरी, क्या ये दुनिया केवल मनुष्यों के लिए है? ये सारा जो खेल चल रहा है, सारी लीला चल रही है, कितनी विराट लीला चल रही है। 2 नंबर पर उसकी रचना तो नहीं हो सकती। क्या गीतकार 1 नंबर पर है और उसका गीत 2 नंबर पर है, ऐसा कहा जा सकता है? क्या नर्तक 1 नंबर पर है, उसका नृत्य 2 नंबर पर है, ऐसा कहा जा सकता है? क्या शायर 1 नंबर पर है, उसकी शायरी 2 नंबर पर है, ऐसा कहा जा सकता है? क्या चित्रकार 1 नंबर पर है और उसका चित्र 2 नंबर पर है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं। प्रभु और उसकी रचना, ये दोनों करीब करीब समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो फिर तीसरा अर्थ क्या है जो ऋषि कहना चाहता है? प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च, अर्थात ये दोनों यात्रा साथ साथ करनी है। एक साधक कौन है? जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। और एक संसारी कौन है? जो संसार में स्थापित है। लेकिन दोनों के मध्य में तुम्हें संत होना है, संतुलित होना है, जिसके जीवन में संसार और साधना बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समतुल है। इसलिए प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च कि 2 समानांतर
स्वरूप ऋषियों ने प्रस्तुत किया है। पहला क्या है? सच्चित आनंद को जानो, प्रभु को जानो। प्रभु का निराकार क्या है? सत है अर्थात शाश्वत है, चित है अर्थात चैतन्य है, और आनंद है अर्थात तृप्त है अपने आप में। यह निराकार सच्चित आनंद है। ये पहला भाग। लेकिन जितने अवतार आए, जितने संत आए, उन्होंने क्या किया? ये हमारे जीवन का दूसरा भाग है, क्योंकि हमारा जीवन केवल निराकार नहीं है, निराकार और आकार का संगम है, साधना और संसार का संगम है। जीवन हमारा आधा भाग कह सकते हो प्रभु की खोज है, और दूसरा भाग है कि हम संसार में जीवन को कैसे जीते हैं, क्या आचरण होता है हमारा। तो ऋषि कहता है कि जो प्रभु आचरण कर रहा है वैसा ही आचरण हमें भी करना है। प्रभु जैसा है वैसा हमको बनना है। प्रभु जैसा है हम वही हैं, ये हमको जानना है। ये सच्चिदानंद में प्रवेश है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है कि प्रभु हमसे भिन्न नहीं है, हम प्रभु से भिन्न नहीं हैं। मगर दूसरा भाग है प्रभु जैसा आचरण करता है वैसा अगर हम आचरण करते हैं तब तो हम संत हैं, और नहीं तो फिर संतत्व से दूर हैं, या तो संसारी हैं या साधक हैं। तो प्रभु कैसा आचरण करता है, इसके लिए ऋषि कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम का अर्थ क्या हुआ? वो प्रोमोटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस है। सत्य और न्याय का वो प्रस्तोता है, उसको प्रमोट करता है, उसको आगे बढ़ाता है। हमेशा जो भी अवतार आए, जो भी संत आए, हमेशा सत्य और न्याय के साथ रहे। हमें भी संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि हमेशा हम सत्य और न्याय के साथ खड़े हों, सत्यम के साथ खड़े हों। अगर हो सके, कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, तो हो सके तो रोको, नहीं तो कम से कम टोको। ये हमारा दायित्व तो बनता है। दूसरा शिवम। शिवम का अर्थ क्या हुआ? कि हम मंगल करें, हमारा जीवन मंगलमय हो। बुद्ध अपने शिष्य को कहा करते थे कि कोई भी रास्ते में मिले उसका मंगल सोचो। लेकिन हमारी जो उत्तरदायित्व है हमारा, ये केवल सोचने तक नहीं है, ये केवल कामना तक नहीं है, ये केवल विश तक नहीं है, बल्कि हमको सचमुच जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमको उसके मंगल के लिए न केवल सोचना है बल्कि सबके मंगल के लिए कुछ करना है। अपने जीवन को ऐसा ढालना है कि हमारा पूरा जीवन मंगलमय हो जाए, और इस मंगल का प्रभाव सबसे पहले हमारे परिवार के लोगों को महसूस होना चाहिए, हमारे समाज को, हमारे देश को यह महसूस होना चाहिए कि हम उन सब के मंगल के लिए कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं। और फिर ऋषि कहता है सुंदरम। सुंदरम, प्रकृति को कितना सजाया है ब्रह्म ने, कितना नीला आकाश ये देखते हो, ये झरने देखते हो, ये नदियाँ देखते हो, चहचहाते पंछियों को देखते हो, कितना सुंदर बनाया है। इसलिए हम सबको भी प्रभु की इस रचना को ज़रा सुंदर बनाना है, सौंदर्यमय बनाना है। तब तो समझना कि तुम्हारा मिशन इस धरती पर पूरा हुआ। नहीं तो केवल सच्चित आनंद की तुमने खोज की, केवल अपने मोक्ष का इंतज़ाम कर लिया, तो तुम्हारा जीवन का अधूरा ही मिशन रह गया। जो एक पूरा मिशन है, इसकी अभिव्यक्ति, आधी अभिव्यक्ति है सच्चित आनंद, और दूसरी आधी अभिव्यक्ति है सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए ओशो ने शुरू में, हम बच्चे थे, अवयस्क थे, तो उन्होंने पहले मिशन की बात कर दी, जोरबाद बुद्धा, अर्थात प्रथम आत्म मोक्षार्थम। लेकिन अब वक्त आ गया है, क्योंकि तुम सब वयस्क हो गए हो, तो मैं दूसरी आधी बात भी कर दूं, उत्तरार्ध भी कह दूं, बुद्धा द जोरबा। अब तुम बुद्धत्व में प्रौढ़ होते जा रहे हो, तो अब हम सबको संसार में सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा करनी है। आज अपने जन्मदिन पर इससे सुंदर संदेश देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं चाहता भी हूँ और आशीष भी देता हूँ कि तुम सच्चित आनंद पर बढ़ते हुए जोरबादा बुद्धा के मार्ग पर चलना,
और सच्चित आनंद जब हो जाएगा तब नहीं, अभी से सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा में जुट जाना, यही हमारा संदेश है और यही हमारा आशीष भी है।